वंश हो। मैं बोलता हूं ये सारी आशीषें तुम्हारे घर पे जाए 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 जाए, तुम्हारे घर पे जाए, तुम्हारे चर्चों पे जाए, तुम्हारे फाइनेंस में जाए, तुम्हारा एक एक कमरा भर जाए यीशु के नाम से, तुम्हारा एक एक शब्द भर जाए, तुम्हारा एक एक कदम आशीषों से मुबारक से भर जाए और लोग बोले ये है, ये है, ये है यहोवा का मुबारक वंश हो तुम। ओ तुम मुबारक वंश हो, मुबारक वंश हो, मुबारक वंश हो तुम यहोवा का मुबारक वंश हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारे बच्चों की पहचान जबरदस्त बनी रहेगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्या आपको यकीन है नबी के शब्दों के नहीं? यस। ये वो नबी हैं जो यीशु मसीह के विषय में बोल रहे हैं। परमेश्वर जी ने इन नबियों के शब्दों को क्यों इतनी गहराई से लिखा, ताकि हमें आपको पता चल सके कि वो तुम्हें कभी भी हिलने ना देगा, वो तुम्हें कभी भी हिलने ना देगा। उसने कहा तुम्हारे वंश दूर से लोग देखने से पहचान लेंगे कि ये है यहोवा का मुबारक वंश। कौन है? ओ आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो। 10 वचन में क्या लिखा है? मैं यहोवा विच खुश होवांगा, हाँ। मेरा प्राण मेरे परमेश्वर विच मगन होएगा। होगा कि नहीं होगा? जब चारों पासे हैं, चारों पासे जो खुशियां ही खुशियां, जो आनंद ही आनंद, इज्जत, मिरेकल, ते फिर दिल कहंदा परमेश्वर दे विच मगन होऊगा। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? क्यों जो उसने मैनू मुक्ति दे बस्तर पवाए हन अते उसने धर्म दे चोगे नाल मैनू टक्या है। जिवें लाड़ा सेहरे नाल अपने आप नू सवारदा अते लाड़ी अपने गहणियां नाल अपने आप नू शिंगारदी है। आगे आगे जल्दी से। जिवें धरती दा अपना पुंगर कढ़दी है अते बाग बीजां नू उपजाउंदा है, उसे तरह ही प्रभु यहोवा धर्म अते उस्तत नू सारियां कौमां दे अगे पुंगरावेगा। यस, गॉड ब्लेस यू। ये क्या है? ये वसीयत है हमारी लिखी हुई। किस लिए? ताकि उन नबी के शब्दों को आप गहराई से पकड़ कर सको। ये और गहरा हिस्सा लिखा हुआ है, किसी और गहरे अगर आप इतनी सी बात समझ गए कि मुझे वॉर बंद करनी है, मैं चाहता हूं इन शब्दों को लागू किया जाए तुम्हारे जीवन में, कि तुम दूर से पहचाने जाओ ये है मुबारक वंश, ये है मुबारक वंश, ये है वो परमेश्वर का वंश जिसके विषय में लिखा है कि मैं तेरी राख को हटाऊंगा, सुंदर ताज पहनाऊंगा, मेरा फतेहमंद हाथ तुझे सदा फतेह करूंगा। ओ तू काबों की उड़ान ऊंची उड़ान लेगा, तेरा बल शेरों जैसा होगा। ओ परमेश्वर ने कहा तुम्हारे खंडरों को हटा के मैं सुंदर महल बनाऊंगा, तेरे बच्चों की दूर से पहचान होगी, तुम्हारी इज्जत ओ दुगना हिस्सा तुम्हें मिलेगा जहां जहां तुम पांव रखोगे। मैं चाहता हूं इन शब्दों को तुम्हारे जीवन में लागू किया जाए। आमीन। अभी हमने मेन हिस्से में जाना है, लेकिन ये जरूरी है आपको नबियों के गहरे सिस्टम में पता चले कि एक नबी जब बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है। क्या आप आज उस छोटी वॉर को भी बंद करना चाहते हो कि नहीं? आप बदलाव कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपने, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आंखों को बंद करो सब जन हर एक जन। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरे हाथ को पकड़े रखूंगा। उठाओ हाथ वो लोग जो चाहते हैं वॉर बंद हो जाए और परमेश्वर ये वसीयत मेरे जीवन में लागू कर दे।
वॉर मतलब लड़ाई बंद हो जाए। किस चीज की लड़ाई? जो परमेश्वर के एंगेंस्ट लड़ रहे हैं वो लड़ाई बंद हो जाए और वो लागू हो जाए। ये बड़ी वसीयत कि आपके वंश, आपके बच्चे पहचाने जाएं। तुम्हारे खंडरों को हटाकर परमेश्वर वो सुंदर महल घर बनाए। तुम्हारा हर हिस्सा परमेश्वर बल से भरे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप इस बात को लागू करना चाहते हो तो आपने बोलना, मैं आज से वॉर बंद करता हूं। परमेश्वर हर तरह की वॉर, चाहे वो शब्दों की, सोचों की, चाहे वो गलतियों की, चाहे मेरी आदतों की वॉर है, मैं बंद करता हूं। परमेश्वर, मैं हर वॉर को बंद करता हूं। वॉर मैं बंद करता हूं। और परमेश्वर जी, खुदावन जी, मैं फतेहमंद हाथ से, इन द नेम ऑफ जीसस, फतेहमंद हाथ तुम्हारे हाथ को छुए आज फतेह कर दे यीशु मसीह के नाम। ओ तुम्हारे ऊपर ये सारी आशीषें मैं लागू करता हूं यीशु के नाम से। ओ मैं बोलता हूं, अगर तुम अकेले हो तो सोच लो, देख लो, अभी इसी समय क्या होने जा रहा है। इसी समय परमेश्वर ने जो लिखा है कि मैं पलटा लगवा दूंगा तेरा, मैं पलटा लगवा दूंगा। और क्या, मैं फतेहमंद हाथ से तुझे फतेह कर दूंगा यीशु के नाम से। ओ आपने कहा परमेश्वर मैं खुशखबरी सुनाने आया हूं। तो आज क्या होने जा रहा है? खुशखबरी तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे जीवन में जहां आस नहीं है, जहां उम्मीद नहीं है, जहां कुछ भी पता ही नहीं है कुछ होना है, तैयार हो जाओ। तुम बड़ी फतेहमंद होकर फतेह करने जा रहे हो। हालेलुया। हत्ती सच्ची फतेहमंद दे नाल, हत्ती सच्ची फतेहमंद दे नाल दिनों संभालेगा। तेरे उठे जो विरुद्ध हथियार उन्हां गिरावेगा। तेरे उठे जो विरुद्ध हथियार उन्हां गिरावेगा। तेरे उठे जो विरुद्ध हथियार उन्हां गिरावेगा। हत्ती सच्ची फतेहमंद दे नाल संभालेगा। ओए बोलो 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 बोलो, मैं फतेहमंद हाथ से आज ही फतेह पाऊंगा। मेरे पुराने खंडर, और सुनो, आप जो यहाँ पे बोल रहे हो ना, वो हो रहा है। मेरी बात को मानो, वो हो रहा है, मैं देख रहा हूं। तुम्हें लगता है ऐसे, लेकिन वो तुम्हारे कहीं चर्च में हो रहा है, तुम्हारे कमजोर कलीसिया में हो रहा है, तुम्हारे कमजोर फाइनेंस में हो रहा है, तुम्हारे कमजोर रिलेशन में हो रहा है। वो हो रहा है, तुम यहाँ पे आधी रात को जब परमेश्वर के आगे बोलोगे, पुकारोगे, होना ही होना है वो यीशु के। वो होना ही होना है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, वो होना है। पुकारो उसको और बोलो, मैं वॉर को बंद करता हूं। क्यों? क्योंकि आज क्या होना है? आज वॉर किसके एंगेज हो रही है? मनुष्य जब उन हिस्सों को छोड़ देगा जो परमेश्वर नहीं चाहते, तो मनुष्य